लेकवुड लेन के अंत में स्थित घर लगभग 3 दशकों से खाली था। स्थानीय किंवदंतियों ने दावा किया कि व्हिटेकर परिवार पिछले मालिक थे, एक तूफानी रात में अचानक गायब हो गए थे। उनके सामान अभी भी वहीं थे, जैसे वे हवा में विलीन हो गए हों। वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद नीलामी के लिए रखा गया और मॉर्गन परिवार ने इसे खरीदा। डेविड, एक संघर्षरत लेखक जो प्रेरणा की तलाश में था, सारा की व्यावहारिक पत्नी जो ऑनलाइन थेरेपी प्रैक्टिस शुरू कर रही थी, उनकी किशोर बेटी एम्मा, जो शहर के जीवन और दोस्तों से दूर होने के कारण अनिच्छुक थी। पहली रात में एम्मा ने ऊपरी हॉलवे में लटके हुए एंटीक दर्पण के बारे में कुछ अजीब देखा। उसने अपने माता पिता को बताया, ने इसे पिछले मालिकों के अंतिम सफाई प्रयास के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन सारा को एक अस्पष्ट ठंडक महसूस हुई। परिवार सो रहा था। ग्रैंडफादर क्लॉक की टिक टिक धीमी होकर 3:14 पर रुक गई। हालांकि कोई भी जाग नहीं रहा था। ने नए घर में असामान्य रूप से उत्पादक महसूस किया। कर देर रात के घंटों में उसकी उंगलियों से लगभग अलौकिक आसानी से बहते थे। उदार कथा के साथ पृष्ठ भरते थे जो उसकी अपनी शैली नहीं थी। उसके नए काम की परेशान करने वाली प्रकृति पर टिप्पणी की, उसे झिड़क दिया। उसकी आंखें क्षणिक रिक्तता के साथ कि वह माफी मांगते हुए दोष डेडलाइन के दबाव पर डाल ने अपने परिधीय दृष्टि में छाया देखना शुरू कर दिया। वह हॉलवे के दर्पण के पास से गुजरती थी। इसे अपनी कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन जल्द ही प्रतिबिंब थोड़ी देर तक चमकते रहे। गतिविधियों के साथ सिंक से बाहर उसने दर्पण से बचने के लिए घर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग लेना शुरू कर दिया। सारा के थेरेपी क्लाइंट्स ने वीडियो कॉल के दौरान उसके पीछे अजीब आकृतियों को देखने की टिप्पणी शुरू कर। वरिष्ठ क्लाइंट ने अचानक अपना रिश्ता समाप्त कर दिया, बिना कारण बताए कि आपके पीछे खड़े लोग बारे में कुछ कहा। सारा का तर्कसंगत दिमाग तकनीकी खराबी या घर की असामान्य प्रकाश व्यवस्था के कारण होने वाली छाया का सुझाव देता है। उसने अपने घर के कार्यालय में किसी से असहज महसूस तक कि अकेले होने पर भी देखा जा रहा था। सूक्ष्म परिवर्तन होते दिखाई दिए जब कोई नहीं देख रहा था। दरवाजे जो निश्चित रूप से बंद थे, मिनटों बाद खुले पाए गए। वे गायब हो गयी। असामान्य स्थानों पर फिर से दिखाई दी। नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव करता है। कमरे असहनीय ठंडे हो जाते हैं कि अन्य गर्म रहते हैं। सदस्यों ने बार बार सिरदर्द और असामान्य थकान का अनुभव करना शुरू कर दिया। विशेष हिंसक तूफान के दौरान चली गई, घर को अंधे में डुबो दिया। एम्मा ने अपने फोन की टॉर्च का उपयोग करके हॉलवे में कदम रखा और डर से दर्पण में ने अपनी परछाई नहीं देखी कि एक विक्टोरियन पोशाक में एक युवा लड़की की छवि देखी। चेहरा एक मूक चीख में मुड़ा हुआ था। अगली सुबह डेविड को एम्मा की देर रात की यात्रा का कोई स्मरण नहीं था। सब में स्मृति तेजी से अविश्वसनीय हो गई थी। के दिन के घंटों के लिए कोई हिसाब नहीं था। पांडुलिपि काफी आगे बढ़ गया था, ताकि उसे कुछ अंश लिखने का कोई स्मरण नहीं था। विशेष रूप से परेशान करने वाले दृश्य एक परिवार के बारे में।